श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि आज से पंडित जी की रायपुर छत्तीसगढ़ में श्री कांवड़ शिव महापुराण कथा शुरू हो चुकी है। और यह वाली कथा बहुत ही ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कांवड़ शिव महापुराण कथा है। पंडित जी इसमें कांवड़ का बहुत ही विशेष महत्व यहाँ पर बताने वाले हैं 7 दिन की कथा में। तो दोस्तों, पंडित जी ने आज पहले दिन की अपनी कांवड़ शिव महापुराण कथा में कौन कौन सी विशेष बातें बताई हैं, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। अगर आपने आज की कथा को संपूर्ण नहीं सुना है, पूरा नहीं सुना है या कुछ बातें छूट गई हैं, तो आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको आज की कथा की संपूर्ण जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पंडित जी ने सबसे शुरुआत में कौन सी बात से शुरू किया था और कौन सी बात पे यहाँ पर मतलब पूरी कथा में कौन कौन सी विशेष बातें यहाँ पर आप लोगों को बताई थी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यहाँ पर पंडित जी ने ये बताई कि रायपुर छत्तीसगढ़ में जहाँ पर ये कथा हो रही है, तो छत्तीसगढ़ जो पूरा मतलब एरिया है वो मतलब धान के लिए जाना जाता है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा धान उगाई जाती है ना। तो दोस्तों, पंडित जी ने बोला कि ये धान का कटोरा है छत्तीसगढ़, और इधर से ही पूरे देश में जो है धान जाता है, चावल जाता है। और जब पूरे देश में चावल जाता है तो लोगों के घरों में भी पहुंचता है, और घरों से ये चावल सीधा जाता है भगवान शिव जी पर चढ़ने के लिए। तो एक ना एक दाना जो है मतलब इस छत्तीसगढ़ से जो है सभी घरों से जो है ज़रूर जाता होगा। पंडित जी ने ये बात जो है आज की कथा में सबसे पहले शुरुआत में कही थी। उसके बाद में दोस्तों, दूसरी बात जो पंडित जी ने बताई है वो ये बताई है कि आप कभी भी दिल से गरीब मत होना। आप धन से गरीब हो लेना, पर कभी भी दिल से गरीब मत होना। लोगों की अगर किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है तो उस समय आप उसकी मदद कर देना, आप उस समय सबसे बड़े अमीर इंसान बन जाओगे। उसके बाद में दोस्तों, दूसरों के धन पर कभी भी आप लोग नज़र मत रखना, ये पंडित जी ने जो है आज की कथा में बताया है। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने आज एक बहुत अच्छी बात बताई। वो बात ये थी कि विदेशों में जब कोई मरता है तो उसकी फ़ोटो के नाम के आगे क्या लिखा होता है, वो लेफ़्ट हो गया है या उसकी डेथ हो गई है, ठीक है। पर अगर भारत की बात करें तो भारत में अगर कोई मरता है, भले ही वो बुरे से बुरा इंसान ही क्यों ना हो, उसके नाम के आगे स्वर्गवासी ही लगता है। उसका कारण ये है कि भले ही वो कितना ही बुरा इंसान क्यों ना हो, पर उसका जन्म भारत की इस पवित्र भूमि पर हुआ है, इस वजह से उसके नाम के आगे स्वर्गवासी लगा हुआ है। बाकी विदेशों में ऐसा नहीं होता है ना। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि अच्छे के पीछे आप कभी मत भागो। क्या बोला है कि अच्छे के पीछे आप कभी मत भागो, जो आपके पास है आप उसी में संतुष्ट रहने की कोशिश करो। क्योंकि अगर आप अच्छे के पीछे भागना शुरू कर दोगे तो आपके पास जो है ना आप उसका आनंद ले पाओगे, और जो आपको मिलने वाला है ना आप उसका आनंद ले पाओगे। तो इसलिए पंडित जी ने निवेदन किया है कि अच्छे के पीछे ना भाग कर आपके पास जो है आप उसमें संतुष्ट रहो, और ये समझो कि इससे अच्छा किसी और के पास नहीं है। अपने आपको मतलब बहुत एक अच्छा और बड़ा इंसान आप लोग अंदर से समझा करो, है ना। जो आपको मिला है उसी को बहुत बड़ा समझा करो। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने जो अगली बात यहाँ पर बताई है वो ये बताई है कि आप हमेशा दूसरों को देखकर अपनी मतलब चीज़ों को सुधारते हो। मतलब ये है कि आप हमेशा सबसे पहले दूसरों को देखते हो। कोई बात आती है तो आप अपने को ना देखते हुए किसी दूसरे को पहले देखते हो। तो पंडित जी ने यहाँ पर बोला कि आप दूसरे को ना देखते हुए सबसे पहले अपने ऊपर देखो कि आप उस स्थान पर कैसे हो। दूसरा तो जैसा है वो वैसा है, पर आप उस स्थान पर कैसे हो, आप कैसा व्यवहार करते हो दूसरों के साथ, आप कैसे बातचीत करते हो दूसरों के साथ, ये सब चीज़ें है ना। तो दूसरों को देखने से पहले अपने अंदर नज़र डाल कर देखो कि भाई आप कैसे हो, है ना। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने जो अगली बात बताई है वो ये बताई है कि जब एक घर बनता है तो घर में आप वास्तुशास्त्र सब कुछ पूछताछ के ब्राह्मण जन से पूछताछ के अपने घर को बनवाते हो, डिज़ाइन करवाते हो, सब कुछ करवाते हो। पर पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि घर में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर ये 2 चीज़ें सही नहीं हुई तो आपका ना वास्तुशास्त्र कुछ कर सकता है, ना ही आपके मतलब जो भी आप गुरुजी से पूछ कर आए हैं, ब्राह्मण जन से पूछ कर आए हैं, वो कुछ कर सकता है। अगर जब आपका घर बन रहा है तो उस समय ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला, उस घर को बनाने वाला वो मिस्त्री, है ना। और दूसरी चीज़ है उस घर में रहने वाली वो स्त्री। मतलब कि जो उस घर को बनाने वाला मिस्त्री है, अगर उस मिस्त्री ने अच्छे से काम नहीं किया, ढाल इधर का उधर कर दिया, तो फिर उस घर का मतलब ही क्या रह जाएगा, उसमें कोई वास्तुशास्त्र क्या कर पाएगा। उसके बाद में दूसरी चीज़ है दोस्तों, घर में रहने वाली स्त्री। अगर घर में रहने वाली स्त्री सुख और शांति से रहती है, आनंदपूर्ण से रहती है, तो वो घर एक स्वर्ग जैसा रहेगा। और अगर उस घर के अंदर रहने वाली स्त्री सही नहीं रही तो वो घर अच्छा होकर भी अच्छा नहीं रह पाएगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि शिव महापुराण कथा के ज़रिए पंडित जी कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि ये शिव महापुराण कथा छोटे से छोटे बच्चे को भी ज़रूर सुननी चाहिए, और आपको अभी से अपने बच्चों को आदत डलवा देनी चाहिए कि तुम भी ये कथा बैठकर ज़रूर सुनो, है ना। उसके बाद में दोस्तों, पंडित जी ने जो अगली बात बताई वो ये है
कि हम किसी को सम्मान देंगे तो हमें सम्मान मिलेगा। उदाहरण के लिए पंडित जी ने बताया कि जब हम आप लोगों से बोलते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, तो आप लोग भी हमसे बोलते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, है ना। क्योंकि जब पंडित जी बोलते हैं एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो आप भी उनके साथ दोहराते हो और दूसरी बार आप खुद बोलते हो। तो पंडित जी ने बोला कि आप के मुँह से निकली हुई वाणी आज जो आप दूसरों से बोल रहे हो, वही वाणी किसी ना किसी दिन आपको भी आकर ज़रूर लगेगी, मतलब कोई ना कोई आकर ज़रूर आपसे बोलेगा। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई कि श्रावण महीने में, इस सावन के महीने में आपको एक नहीं 2 लोटा जल भगवान शिव जी पर समर्पित करना है। और जिस घर के अंदर भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए 1 लोटा जल होता है, 1 लोटा रखा हुआ होता है जल चढ़ाने के लिए, उस घर में सबसे बड़ी धन और दौलत वही होती है ना। और एक ऐसा घर है जिसके अंदर तिजोरियां भरी हुई हैं, पर उसके अंदर अगर घर में 1 लोटा जल नहीं है तो भाई उसका कोई मतलब भी नहीं है। उन्हें जो चीज़ आज मिल रही है वो उनके पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से मिल रही है। आगे का जो उनका जन्म होगा वो आप सभी लोग जानते ही हैं वो कैसा होगा। तो इसलिए जिसके घर में भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए 1 लोटा जल है, वो घर सबसे ज़्यादा धन और दौलत से भरपूर है। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने एक बहुत अच्छी आज ये बात बताई है कि 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको 100 नहीं हज़ारों बार सोचकर जो है किसी को देनी चाहिए। कौन सी वो 3 चीज़ें हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहली चीज़ है बेटी। जब आप अपने घर से किसी बेटी की शादी करते हैं और विदा करते हैं, तो भाई आपको बेटी, जो अपनी बेटी है उसे सोच समझ कर देना चाहिए कि वो किस स्थान पर जा रही है, किस जगह पर जा रही है, वो वहाँ पर कैसे रहेगी। पहली चीज़ है बेटी। दूसरी चीज़ है गाय। आप जहाँ पर भी गाय को दान कर रहे हैं, जिसको गाय दे रहे हैं, वो उस गाय को अच्छे से रखेगा या नहीं रखेगा, कि सिर्फ अपने लालच के लिए रख रहा है, दूध के लिए रख रहा है, या वो क्या करेगा, ये भी आपको देखना पड़ता है। उसके बाद में दोस्तों तीसरी चीज़ है लक्ष्मी, मतलब पैसा। ये पैसा जो आप किसी को दे रहे हो, वो उस पैसे का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। अगर उसने दुरुपयोग किया तो इसका पूरा पाप आपके ऊपर आएगा, और सदुपयोग किया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और लक्ष्मी का ही मतलब एक उदाहरण दिया पैसों का ही, कि आप समझो आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हो, ट्रेन में सफ़र करते समय बहुत कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं कि जो अपने कपड़े मतलब शर्ट वगैरह उतार कर जो है आपके बर्थ की सफाई करने लगते हैं, आपके सीट के नीचे की सफाई करने लगते हैं। उनको क्या ज़रूरत है? क्या प्रशासन ने यहाँ पर सफाई कर्मी नहीं रखे हुए? सब कुछ रखे हुए हैं, पर वो अपने मन से किसी लिए साफ़ सफाई करने आते हैं कि भाई आप मतलब वो आपके बर्थ में साफ़ सफाई करने आएंगे और आप जो है उनके ऊपर दया करके उनको कुछ पैसा दे दोगे। पर जो आप पैसा दे रहे हो, क्या आपको पता है वो बच्चा पैसा कहाँ पर खर्च करेगा? क्या पता वो बच्चा उस पैसे को जो है किसी नशे में प्रयोग कर रहा हो, है ना। उस नशे का प्रयोग करके अगर उस बच्चे को किसी भी तरीके की बुरी हानि हुई, तो उस बुरी हानि का कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपके द्वारा दिया गया भले वो 1 रुपये ही क्यों ना हो, वो शामिल है उस व्यक्ति की मतलब उस बच्चे की दुर्गति करने में, है ना। तो इसलिए धन को भी आपको सोच समझ कर किसी चीज़ पर देना चाहिए। और बेटी, गाय और लक्ष्मी को जो है हमेशा 100 नहीं हज़ारों बार सोच कर देना चाहिए किसी को, है ना। उसके बाद में दोस्तों जो व्यक्ति यहाँ पर कावड़ लेकर चलता है ना, उसके लिए पंडित जी ने बहुत विशेष बातें बताई हैं। जो व्यक्ति जितने कदम अपने मतलब स्थान से कावड़ लेकर चलता है भगवान शिव जी पर चढ़ाने के लिए, वो उतने कदम अपने जीवन में उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ जाता है और भगवान शिव जी उसे उतना ही ऊपर पहुँचा देते हैं ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने अगली बात ये बताई कि आप लोग बड़े लोगों के आगे पीछे मत भागो, क्योंकि बड़े लोग के आगे पीछे भागोगे तो जब तक मतलब उनको आपसे काम रहेगा, जब तक वो आपकी कुछ मतलब थोड़ी बहुत सेवा भी कर देंगे, पर जैसे ही आपका काम खत्म होगा वो आपको एकदम से भगा देंगे, है ना। तो बड़े लोगों के आगे पीछे भागना छोड़ दो। उसके बाद में दोस्तों जो अगली बात बताई है पंडित ने, वो ये बताई है कि आपने देखा होगा कि वेंटिलेटर पर जो होता है, उस वेंटिलेटर पर मिलने के लिए मतलब जो वेंटिलेटर पर व्यक्ति लेटा हुआ है, उससे अगर आप लोग मिलने जाओगे तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि भाई आप अपनी चप्पल उतार कर जाओ, या अंदर जो चीज़ मतलब चप्पल रखी हुई है आप उन्हें पहन कर जाओ। ऐसा क्यों बोलते हैं? तो पंडित जी ने यहाँ पर बताया कि जो व्यक्ति वेंटिलेटर पर होता है उसके साथ उस समय पर कोई नहीं होता है। कौन होता है? सिर्फ महादेव होते हैं, और उसके द्वारा किए गए वो सत्कर्म होते हैं जो उसने अपने जीवन में किए हैं। सिर्फ ये 2 चीज़ें होती हैं जो उसके साथ होती हैं वेंटिलेटर के अंदर। इसीलिए जो है आप लोगों को बाहर बोल दिया जाता है कि आप चप्पल उतार कर अंदर जाओ, क्योंकि अंदर बहुत ही शुद्ध और सात्विक यहाँ पर माहौल एक तरीके का रहता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर भगवान शिव जी का ही एक ऐसे मतलब देव रहते हैं जो उस व्यक्ति के साथ हमेशा रहते हैं ना। उसके बाद दोस्तों एक
पत्र में जो है पंडित जी ने बताया कि माँ ने एक पत्र लिखा हुआ था। उस पत्र में क्या लिखा हुआ था वो हम आप लोगों को बताते हैं कि इन्होंने जो है सब व्रत करके देख लिए थे, सब उपाय करके देख लिए थे, इनके बेटा और बेटी की जो है शादी नहीं हो रही थी, ये बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर इन्होंने पंडित जी के मुख से सुना, शिव महापुराण कथा में सुना कि आप लोग बेटा और बेटी को अपना मानते हो। जिस दिन आपने अपने बेटा और बेटी को भगवान शिव जी का मानना शुरू कर दिया, उस दिन से क्या होगा कि भगवान शिव जी पर सारा भार आ जाएगा और वो जानेंगे उनके बेटा बेटी की शादी कैसे होगी। तो इन माता जी ने भी यही किया, एक दिन मंदिर के अंदर भगवान शिव जी से जाकर बोल दिया कि तुम्हारे बेटा और बेटी की अभी तक शादी नहीं हो रही है, तुम कुछ करो, है ना। मतलब भगवान शिव जी से ऐसा जाकर ये बोल आई, है ना, तुम्हें ही शादी की सारी व्यवस्था देखनी, सब कुछ तुम्हें ही देखना है। तो जब ऐसा बोल कर आई वो भगवान शिव जी से, तो दोस्तों 2.5 महीने के अंदर उनके बेटा और बेटी का इतनी अच्छी जगह विवाह संबंध पक्का हो गया कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने ये पत्र पंडित जी तक भेजा भी था, है ना। उसके बाद में दोस्तों एक और पत्र यहाँ पर निकल कर आया था, जो कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ का ही था और रायपुर छत्तीसगढ़ का ही था। प्रिया निर्मलकर नाम से जो है इन्होंने एक प्रण लिया था कि ये मतलब भगवान शिव जी से बोलते हुए कि इनके जो पति हैं उनकी नौकरी लगनी चाहिए, और इन्होंने 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया। और इनके पति ने क्या किया था, 2016 में एक नौकरी के लिए अप्लाई किया था और अप्लाई करके ये भूल गए थे। तो सोचिए 2023 में बेलपत्र और जल चढ़ाने के बाद क्या होता है कि 8 साल बाद, ये 2016 की जो नौकरी थी, ये जो है 8 साल बाद इन्हें अब मिल गई है इनके पति को। किस वजह से? भगवान शिव जी के आशीर्वाद से, और वो भी रेलवे के अंदर सरकारी नौकरी यहाँ पर मिली हुई है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने बताया कि जो काम किसी से ना हो वो आप शिव जी पर छोड़ दो। आप क्या करते हो कि अपने रिश्तेदारों से बोलते हो, किसी से बोलते हो कि भाई हमारा ये काम करवा दो, पर शिव जी पर वो काम छोड़ दो आप लोग। तो दोस्तों हमें कहना चाहिए अपने भगवान शिव जी से, पर हम कहते हैं रिश्तेदारों से। रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाते हैं, उनसे मतलब आखिरी वक्त तक उनके सामने ही हाथ फैलाते हैं। पर अगर हम शुरुआत से ही इतने हाथ भगवान शिव जी के सामने फैला दें तो वो हमें क्या प्रदान कर दें, इसके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने जो अगली बात बताई वो ये थी कि अपनी बात आप दिल से बोलना चालू करो। आप भगवान शिव जी पर जब मतलब मंदिर जाते हो तो आप ऐसे ही बोल देते हो, ऐसे ही समझ कर बोल देते हो कि यार करेंगे नहीं करेंगे, भगवान शिव जी हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे नहीं करेंगे। आपके मन में एक संशय रहता है कि नहीं हो पाएगा या हो पाएगा, है ना। पर ये संशय नहीं होना चाहिए। जब आप भगवान शिव जी के सामने पहुँचे हो तो दिल से उस बात को बोलना, हृदय से उस बात को बोलना, आपकी वह कामना ज़रूर पूर्ण होगी, है ना। कुछ लोग तो एक मिस कॉल मारने के लिए जाते हैं। मिस कॉल मारने के लिए कहने का मतलब है कि सावन का महीना आया तो शिव जी पर जल चढ़ाना चालू कर दिया, अन्यथा ऐसे ही मतलब नहीं चढ़ाते हैं ना। तो ये मिस कॉल वाला काम नहीं चलेगा। आप लोग दिल से भगवान शिव जी की मतलब कामना करो, उनकी भक्ति करो, आराधना करो, है ना। उसके बाद में दोस्तों 1-2 दिन मंदिर गए फिर भटकते रहते हैं, ऐसा काम मत करना आप लोग। आप जुड़े हो तो दिल से जुड़ना और ऐसे जुड़ना कि कभी भगवान शिव जी का हाथ भी मत छोड़ना, है ना। उसके बाद में दोस्तों पंडित जी ने आज बताया कि पत्नियों की एक बहुत बड़ी गलती होती है कि वो अपने पति से अकड़ कर बोल देती हैं कि तुम ज़्यादा मत करना वरना मैं अपने घर चली जाऊँगी। बल्कि उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन्हें ऐसा बोलना चाहिए कि अब मैं तुम्हारे घर हूँ, तुम्हारे भरोसे हूँ, तुम जैसा रखोगे मैं वैसे रहूँगी, ऐसा उनको बोलना चाहिए। पंडित ने यहाँ पर ये बताई है। उसके बाद में दोस्तों आज पंडित ने एक बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर बताई और एक संदेश भी दिया है। तो वो संदेश ये है कि पहले की शादियों में और अब की शादी में ज़मीन और आसमान का अंतर है। पहले की शादी बिना देखे भी हो जाया करती थी और वो 7 जन्मों के लिए हुआ करती थी, है ना। और आज की शादी की बात करें तो आज तो मतलब शादी के लिए देखने भी जाए 100 बार, मतलब देख भी लें, उसके बाद बातचीत भी कर लें, रातों भर बातचीत भी हो जाती है, तब जाकर वो शादी भी होती है तो वो चलती भी नहीं है, उनका तलाक हो जाता है। और जब शादी होती है ना तो शादी से पहले एक प्री वेडिंग शूट होता है, जिसे आप लोग जानते हो। तो वो प्री वेडिंग शूट करा के जो है शादी में दिखाया जाता है। वो शादी में जो है आपके घर के बुज़ुर्ग, बहुत मतलब आपके घर के पुराने लोग आते हैं, उनके सामने अगर मतलब बहू की इस तरीके से जो है मतलब फ़ोटो अगर दिखाई जाती है तो वो बिल्कुल भी सही नहीं रहता है। पंडित जी ने यहाँ पर ये बताया कि ये सभी चीज़ें बंद होनी चाहिए और ये सभी चीज़ें बंद और कोई नहीं करेगा, आप खुद ही करोगे अपने घर में। ये सभी चीज़ें मतलब मत चलाइए। प्री वेडिंग जो शूट होता है वो आप अपने पास संभाल कर रखिए, पर ऐसे लोगों के सामने अपने घर की इज्जत को मतलब मत दिखाइए, है ना। पंडित जी ने यहाँ पर ये निवेदन किया है कि ऐसा अब काम बंद कर दीजिए। तो यही कुछ बातें थी जो कि आज की पहले दिन की कावड़ शिव महापुराण कथा में पंडित जी ने बताई हैं। आपने कौन सी बात सुनी, कौन सी नहीं सुनी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय, जय बोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।